Hello and Jai Hind student. Welcome back to your own channel, Sir Tarun Rupani, exclusive channel for ICSE board students. हाँ, ये आपका चैनल है, आपके लिए ही बनाया गया है. इसमें सब कुछ एक्सक्लूसिवली आपके लिए बनाया गया है. यस मेरे राइजिंग स्टार्स, आज की बारी है आपकी. अब आपने कहा और हमने बनाया. इस चैनल में हम वो सब कुछ कंटेंट रखते हैं जो आप कहते हैं. एक्सक्लूसिवली राइजिंग स्टार्स के लिए, दैट इज क्लास 9th आईसीएससी बोर्ड्स के लिए ढेर सारा कंटेंट है. अब आप कहेंगे सर इंग्लिश में कैसे पढ़ें, आप कहेंगे सर फिजिक्स में कैसे पढ़ें. एक आसान तरीका बता देता हूं आप लोग को. जस्ट वन सिंपल ट्रिक. टाइप करिए चैप्टर का नाम और आगे लिख दीजिए बाय सर तरुण रूपानी. कहां लिखेंगे? अरे गूगल कर लीजिए, गूगल पे टाइप कर लीजिए, यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए. आई एम श्योर यू विल गेट माई लेसन वीडियोस. हां, क्योंकि आपने ही मुझे बनाया है गूगल सर फॉर आईसीएससी. तो कहीं भी, यस कहीं भी, किसी भी चैप्टर में आप फंस रहे हैं, आपको उसका एक्सप्लेनेशन चाहिए, आइए और गूगल कर लीजिए. आपको वेरी श्योर हूं कि आपके सब्जेक्ट का वो चैप्टर, वो एक्सप्लेनेशन जरूर मिल जाएगा. चलिए स्टार्ट करते हैं. आज की बारी है बायोलॉजी का चैप्टर सीड्स. सीड्स, हां, सीड मतलब बेबी, बच्चा. किसका बच्चा है सीड? सीड है फ्रूट का बच्चा. ये बच्चा आगे जाकर के फिर नया एक सीडलिंग बनेगा और एक ट्री बनेगा, एक बड़ा वृक्ष बन जाएगा. क्या कहते हैं? अब स्टडी करते हैं कि सीड है क्या. तो सीड को समझने से पहले बात करते हैं फ्रूट की. तो फ्रूट राइपेंड ओवरी है. जब फ्लावर की ओवरी राइप हो जाती है, मैच्योर हो जाती है, फर्टिलाइजेशन के बाद वो बन जाती है फ्रूट. फ्रूट के अंदर होता है ओव्यूल. हां, सीड. सीड इज द राइपेंड फॉर्म ऑफ ओव्यूल. तो राइपेंड ओव्यूल को कहते हैं सीड. अब तो ये क्लियर है. याद होगा फ्लावर आपने हमारे साथ पढ़ा हुआ है. हां, नहीं पढ़ा है तो प्लीज टाइप करिए स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर बाय सर तरुण रूपानी. हाँ, ये लेसन वीडियो भी ऑलरेडी अपलोडेड है, चेक करिए. तो सीड क्या है? जब ओव्यूल राइप हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, बन जाता है सीड, और सीड के अंदर होता है एक नया एम्ब्रियो. एम्ब्रियो मतलब वो जो अभी अनबॉर्न है. आने वाले समय में ये एक नया पेड़, एक नया वृक्ष, एक नया ट्री बन जाएगा. तो एम्ब्रियो डेवलप्स इनटू अ न्यू प्लांट. द सीड, याद रखिएगा सीड के ऊपर क्या मिलने वाला है? सीड कोट. अब कुछ एग्जांपल करते हैं. बीन सीड, पी सीड. ये ग्रेन क्या है सर? और मेज को ग्रेन के रूप में कहा गया है. हां, सीड जो होती है जब सीड कोट से फ्यूज्ड हो जाती है, अर्थात सीड और फ्रूट वॉल एक जैसी हो जाती हैं. इसे मेज में, व्हीट में, इसमें ये दोनों ही एक्चुअली क्या है? एक फ्रूट है, क्योंकि फ्रूट वॉल और सीड कोट दोनों ही आपस में स्टिक टुगेदर हैं. दे फॉर्म अ थिक प्रोटेक्टिव लेयर. बस इसीलिए इनको कहते हैं क्या? ग्रेन. आइए स्टार्ट करते हैं. कुछ सीड्स के बारे में कुछ और इंफॉर्मेशन समझते हैं. जैसे सीड मैंने कहा ओव्यूल से बनती है, ओव्यूल के राइपन होने से बनती है. सर ये ओव्यूल राइप कब होता है? देखिए, ओव्यूल फर्टिलाइजेशन के बाद राइप हो जाता है. फर्टिलाइजेशन, अरे भाई, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जब मिलते हैं, इनका फ्यूजन होता है, हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन. मेल गैमेट आपको याद होगा पोलन ग्रेन्स में होता था. हां, पोलन ग्रेन में स्पर्म, याद होगा, जनरेटिव न्यूक्लियाई, आगे जाके दो स्पर्म न्यूक्लियाई बन जाते, याद है? तो वो जो स्पर्म न्यूक्लियाई थी, जब वो एग न्यूक्लियाई से कंबाइन करता है, हम इसे कहते हैं फर्टिलाइजेशन. और फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल बन जाता है सीड. अब सीड के अंदर ही होता है एक टाइनी प्लांट. क्या सच कह रहा हूं? एक टाइनी प्लांट, माइक्रोस्कोपिक प्लांट, जो कि अभी सो रहा होता है. समझ गए? उसी का नाम है एम्ब्रियो. और एम्ब्रियो में प्लांट सोया रहता है, जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आता है उग जाता है, ग्रो कर जाता है. और उस एम्ब्रियो के लिए जो बेबी प्लांट है, उसके लिए सीड पहले से फूड रखता है.
हाँ, कोटिलिडन के रूप में या एंडोस्पर्म के रूप में। हाँ, अभी मैं आपको इसका डायग्राम भी दिखाने जा रहा हूं, आइए देखते हैं। मुझे यकीन है कि आपने जरूर से मटर, हाँ, मटर खाया होगा। कभी मटर के दाने तोड़े हैं क्या? जरूर तोड़े होंगे। आपको दो थिक सेमी सर्कल निकले होंगे, क्या कहते हैं? कभी तोड़ा है मटर का दाना? हाँ, वही है कोटिलिडन। ये कोटिलिडन क्या है? एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें फूड फॉर द एम्ब्रियो है। हाँ, वो जो बेबी टाइनी पार्ट ऑफ द प्लांट है, उसे एम्ब्रियो जिसे हम कह रहे हैं, उसके लिए फूड है इसके अंदर। आते हैं सीड की टाइप की बात करते हैं, तो मोनो मतलब सिंगल, कोटिलिडन तो एक ऐसी सीड जिसमें एक सिंगल कोटिलिडन होगा। हाँ, सिंगल कोटिलिडन, वन कोटिलिडन। एग्जांपल है मेज या और कोई भी ग्रास, वीड भी आप कह सकते हैं, दोनों ही क्या है? सिंगल कोटिलिडन। हाँ, मेज भुट्टा तो आप खाते ही हैं, है ना? भुट्टे का देखा है ना आपने स्ट्रक्चर? कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर है भुट्टे का, है ना? कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर है मेज का। इसमें एक सिंगल कोटिलिडन है और इस कोटिलिडन का भी स्पेशल नाम है। मेज में जो कोटिलिडन पाया जाता है उसका एक स्पेशल नाम है, आपको बताना है, मुझे नहीं, आपको बताना है। मालूम है? चलो टाइप कर दो, मैं आपका कमेंट चेक कर लूंगा, और नहीं तो आप बने रहो, मैं आपको बताने जा रहा हूं कि व्हाट इज द नेम ऑफ द कोटिलिडन इन मेज, मेज के अंदर। हाँ, अभी मैं बताऊंगा, पहले आपको आगे देखना है। डाइकोटिलिडनस सीड। अब डाई मतलब ही होता है टू, इसका मतलब है इसमें दो कोटिलिडन होगा। सबसे अच्छा एग्जांपल दिया मटर, पी, या ग्राम सीड, चने की सीड। हाँ, घर में चना होगा पक्का, ड्राई फॉर्म में होगा आपके घर में, मम्मी के पास चने जरूर होंगे, क्या कहते हैं? और या तो आपके घर में सोयाबीन भी होगा। तो अगर आप बात करते हैं मुझसे मटर की, तो कुछ इस तरीके से मटर होता है। मटर को अगर कभी आपने तोड़ा होगा तो कुछ ऐसा निकला हुआ दिखाई देता है आपको। देखा है आपने कभी ऐसा? हाँ, जरूर देखा होगा। ये जो मटर का ये जो पार्ट है, जब इसको आप ओपन करेंगे, ऊपर से सीड का कवरिंग, सीड का कोट खोलेंगे, तो आपको दो मिलेंगे। कैसे दिखेंगे मैं वो भी दिखा देता हूं। दो स्ट्रक्चर आपको दिखेंगे इस तरीके से, कुछ ऐसा नजर आएगा आपको, नजर हाँ, अगर आपने ऐसा कभी यस देखा हो, मुझे यकीन है आज आपने देखा होगा। ये कोटिलिडन है, ये क्या है? कोटिलिडन है, यही करता है स्टोर फूड, इसीलिए इसका नाम है डाइकॉट, क्योंकि दो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। ध्यान दिया? अब समझ गए दो कोटिलिडन किसे कहते हैं? आइए, सीड्स कई सारे साइज की पाई जाती है, बहुत छोटी सीड्स भी होती है जो कि आंखों से दिखती नहीं है। क्या सही कह रहा हूं? आंखें से नहीं दिखती है, जैसे पॉपी की सीड, पॉपी, अफीम, हाँ अफीम, ऑर्चिड की सीड। और कुछ सीड्स बड़ी भी होती हैं, जैसे वाटरमेलन की सीड, पंपकिन की सीड, हाँ तरबूजा, हाँ आपने खाया होगा, क्या कहते हैं? और हाँ, तरबूज गर्मी में आपने खाए होंगे, है ना? यूजुअली ब्लैक कलर की सीड्स होती है तरबूज में। हाँ, और सबसे बड़ी सीड किसकी है? कोकोनट एंड डबल कोकोनट। अब आते हैं सीड्स के टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ एंडोस्पर्म। तो कुछ सीड्स ऐसी होती हैं जिसमें एंडोस्पर्म नहीं होता है, और कुछ में होता है। अगर एंडोस्पर्म होता है हम उसे कहते हैं एल्बुमिनियस सीड। हाँ, एंडोस्पर्म सीड के अंदर है तो कहेंगे क्या? एल्बुमिनियस सीड। अब इसमें कोटिलिडन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर कोटिलिडन है, ध्यान दीजिएगा, अगर कोटिलिडन होगा तो वो बहुत थिन होगा। अक्सर वो कोटिलिडन क्या करेगा? स्टोर फूड नहीं करेगा। ऐसी सीड्स में एंडोस्पर्म कंटेन्स प्रोटीन, समझ गए? और एंडोस्पर्मिक सीड बहुत क्या होती है? बहुत प्रोटीन वाली होती है। और एग्जाम्पल है एक डाइकॉट सीड का, वहां पॉपी हो गया। एग्जाम्पल है मोनोकॉट एल्बुमिनस सीड का सीरियल्स, जैसे कि हमने कहा कॉर्न, व्हीट, मिलेट, ये सब इसके अंदर आते हैं। ये है एल्बुमिनियस सीड, अर्थात इन सब में एंडोस्पर्म होगा। एक होता है एक्स, ई एक्स, एक्स मतलब एग्जिट, एग्जिट मतलब नहीं, इसमें एंडोस्पर्म नहीं है। समझ गए? ऐसे समझ जाओ। और ऐसी सीड्स में कोटिलिडन होगा और वही स्टोर फूड करेगा। ध्यान दीजिएगा,
क्योंकि एंडोस्पर्म नहीं है तो फूड कोई ना कोई तो रखेगा एम्ब्रियो के लिए, वरना बेबी मर जाएगा। हाँ, एम्ब्रियो इज बेबी प्लांट ऐसे समझो। तो उसके लिए स्टोर फूड कौन करता है? कॉटिलिडन स्टोर करता है, क्योंकि इसमें एंडोस्पर्म नहीं है। एंडोस्पर्म इसमें थिक और फ्लैशी होता है क्योंकि उसके पास स्टोर्ड फूड है। अब इसमें आता है एक डायकॉट सीड। डायकॉट सीड में मटर, हाँ ये रहा मटर, पी या चना घर में है, ध्यान देना। हाँ, कभी घर में मम्मी से पूछो चने की दाल है क्या मम्मी, चना है क्या घर में रखा हुआ, पक्का रखा होगा। हाँ, पानी में भिगा देना, देखना ये थिक सा बन जाएगा, स्वेल हो जाएगा, जरूर करके देखिए। या मटर को रख के देख लीजिए पानी में, देखिए मटर में स्प्राउट्स निकल आएंगे, चेक करके देखिएगा। और मोनोकॉट सीड का एग्जांपल, मोनोकॉट सीड का एग्जांपल हो गया ऑर्चिड्स या वेलिस्नेरिया। वेलिस्नेरिया तो पानी में पाया जाने वाला एक प्लांट होता है। ऑर्चिड बहुत खूबसूरत फूल होते हैं। चलिए, ये तो हो गया टाइप्स ऑफ सीड। सबसे पहले बात करते हैं बीन सीड्स की। हाँ, आपके मेरे घर में बीन सीड है। हाँ, आपके और मेरे घर में बीन सीड है। हाँ, चेक करिएगा, मम्मी घर में आपको सोयाबीन दे देंगी, रखिए घर में बीन सीड। बीन सीड्स दो शेप, किडनी शेप होती है, जिसमें दो साइड्स होती हैं, एक कॉनकेव साइड और एक कॉन्वेक्स साइड। देखिए ध्यान से, आपको बीन सीड को थोड़ा सा मैं अब इलोंगेट करके थोड़ा डायग्राम को बड़ा करके दिखाता हूं। अब आप ध्यान से देखेंगे, बीन सीड चितकबरी होती है। हाँ, चितकबरा समझ गए ना? ऐसा स्ट्रक्चर होता है कुछ। ये देखिए, ये जो आउटर मोस्ट कवरिंग है सीड कोट से कहते हैं, और सीड कोट का नाम होता है टेस्टा। क्या? सीड कोट, सीड के ऊपर की हार्ड कवरिंग होती है, इसका काम होता है प्रोटेक्शन टू द सीड। अब यहां से सीड क्या है, फ्रूट में अटैच होती है इस पॉइंट से। इस पॉइंट का एक स्पेशल नाम है हीलियम। द पॉइंट और द पार्ट फ्रॉम वेयर द सीड इज अटैच टू द फ्रूट वॉल। कहीं ना कहीं तो फ्रूट वॉल में चिपका होगा, तभी ना उसको तोड़ के निकाला होगा सीड को, है ना? फ्रूट के अंदर होती है ना। और ये देखिए छोटा सा होल है, छोटा सा छेद आपको दिखाई दे रहा होगा। इस स्मॉल से पोर को, इस स्मॉल से छेद को कहते हैं माइक्रोपाइल। वेरी इंपॉर्टेंट। सोचिए, सीड की नाक है, ये क्या है? नाक है। जब हम सांस ले रहे हैं तो इस छेद से, इस होल से, नॉस्ट्रिल इसका नाम है, इससे सांस ले रहे हैं। वैसे ही सीड जब सांस लेती है तो इससे लेती है। और इवन पानी भी, वाटर भी सीड यहां से क्या करती है? एब्जॉर्ब कर लेती है। ध्यान दीजिएगा, आप नाक से पानी नहीं एब्जॉर्ब करते हैं, ध्यान दीजिएगा, पर सीड दोनों काम कर सकते हैं। पानी और एयर का एक्सचेंज इसी माइक्रोपाइल से होता है। इस माइक्रोपाइल का यूज एक और जगह था। जब सीड बनी नहीं थी, जब सीड बनी नहीं थी तो माइक्रोपाइल वो ओपनिंग था जहां से पोलन ट्यूब ओव्यूल में एंटर कर गया था। याद है आपको? और ये देखिए, सीड के जब टेस्टा को रिमूव कर दिया गया है ऊपर से, जब ये कोटिंग सीड को हटा दी गई है, तो आपको दिखाई दे रहा है एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर, बड़ा सा। ये इसका नाम है कॉटिलिडन। ये दो है एक्चुअली में, क्योंकि आप इधर से देख रहे हैं तो आपको ये देखिए दूसरा वाला हाथ नहीं दिख रहा है। ये जो पहला वाला हाथ है, पहला वाला कॉटिलिडन है, ऐसा है इसमें। ये तो दो कॉटिलिडन है, खोलेंगे तो ऐसा दिखेगा। समझ गए? ये किडनी शेप्ड है। ये जो बाहर निकलता हुआ पार्ट दिख रहा है, आर से रेडिकल और आर से रूट। मतलब रेडिकल आगे जाके क्या बनने वाला है? जर्मिनेशन में रूट बनने वाला। याद रखेंगे, आर से रेडिकल, आर से रूट। तो ये हो गया हमारा बीन सीड। आइए थोड़ा सा बीन सीड के बारे में कुछ और जान ले। ठीक है, बीन सीड किडनी शेप्ड होता है, दो साइड्स होती हैं, कॉन्वेक्स और कॉनकेव साइड होती है। इसके सीड कोट की बात करें, सीड कोट का नाम बताया टेस्टा। टेस्टा हार्ड होता है, ब्राउनिश कोटिंग होता है। इसका काम होता है, फंक्शन क्या है टेस्टा का? डेलिकेट पार्ट्स को, सीड्स को इंजरी से बचाना, और तो और इवन बैक्टीरिया लगने से, फंगस लगने से बचाना। इसीलिए सीड जल्दी खराब नहीं होती है। हाँ, मम्मी कई दिन तक अपने घर के डब्बों में, आप चेक करिएगा, किचन में जाइए, मम्मी से बोलिए अपनी, आज मेरे कहने पे करके देख लो, मम्मी से मांगो, बोलो मम्मी चना दे दीजिए थोड़ा सा। क्या? हाँ मम्मी थोड़े चने दे दीजिए। और घर में पूछो मम्मी बीन सीड रखी है क्या? हाँ, मम्मी बनाती है ना रात में राजमा। हाँ मैं उसकी बात कर रहा हूं, राजमा की बात कर रहा हूं। वो ले लो और पानी में भिगो के रख दो,
रात भर भिगो कर को सुबह देखो थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे। ऊपर से उसका टेस्टा रिमूव करके देखना, मेरे कहने पे तुम्हें रेडिकल भी दिखेगा, हाँ रेडिकल भी दिखेगा जो मैंने दिखाया, और तुम्हें अंदर कोटिलिडन 2 दिखाई देंगे, क्योंकि ये डाइकॉट सीड है जो दो मैंने एग्जांपल दिए। ट्राई करोगे? हाँ मेरे कहने पे एक बार जरूर करके देखिएगा अपने किचन में, घर में एक्सपेरिमेंट करोगे, मैं यकीन के साथ कह सकता हूं तुम्हें चैप्टर पूरी तरह से याद हो जाएगा। करके देखिएगा एक बार, ठीक है। रात भर सीड थोड़े से पानी में भिगो के रख दीजिएगा, सुबह अगले दिन क्या करिएगा, फिर सीड का ऊपर से कोट खोल के देखिएगा। करेंगे ट्राई? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें एक और कोटिंग होता है सीड्स में, वह नाम है सीड कोट में टेगमेंट। टेगमेंट इज वेरी थिन पेपरी लेयर, बहुत थिन सी लेयर होती है, और इसका काम भी क्या है, प्रोटेक्टिव है। ये टेस्टा के बाद होती है लेयर। अच्छा, सब में नहीं होती है टेगमेंट, ठीक है। हीलियम वो पार्ट है, वो स्कार है जहां से ये ओव्यूल अर्थात जहां से ये सीड प्लांट में अटैच था, कहीं ना कहीं सीड फ्रूट वॉल में अटैच था, उस पार्ट से तोड़ के निकाला होगा हमने, तो उस पॉइंट का नाम है हीलियम। और माइक्रोपाइल क्या है, एक छेद है जिससे पोलन ट्यूब एंटर किया था, और इसके 2 फंक्शन है। सीड में इसके 2 फंक्शन है, सीड यहीं से पानी एब्जॉर्ब करती है और सीड यहां से डिफ्यूजन करती है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करती है। अब बात करते हैं कोटिलिडन की, तो कोटिलिडन लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा? स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, और इसमें स्टोर फूड होता है। कोटिलिडन वो फर्स्ट पार्ट होता है, वो पहला पार्ट होता है जो सॉइल से बाहर निकलता है, जो ग्राउंड से बाहर निकलता है। हाँ, यही सीड जब प्लांट बनती है तो कोटिलिडन वो पार्ट होता है जो बाहर निकल आता है। अब बात करते हैं एम्ब्रियो की, तो एम्ब्रियो क्या है? हाँ, अनबॉर्न बेबी को कहते हैं एम्ब्रियो। मां के जो गर्भ में जो बच्चा होता है, ये तो हो गया ह्यूमन के केस में, हम बात कर रहे हैं अब प्लांट के केस में। तो एम्ब्रियो इज द डेवलप्ड फॉर्म ऑफ जाइगोट। सर ये जाइगोट क्या होता है? मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जब मिलते हैं तो बनते हैं जाइगोट। जाइगोट में बहुत सारी सेल, डिफरेंशिएटिंग सेल्स रीग्रो और ग्रो होती रहती हैं, ठीक है। यही बन जाता है एम्ब्रियो, मतलब जाइगोट बन जाता है एम्ब्रियो। और जाइगोट कहां से आता है? मेल फीमेल के गैमेट के मिलने से। हमारे एग्जांपल में स्पर्म न्यूक्लियाई और एग सेल्स के मिलने में। स्पर्म न्यूक्लियाई मेल गैमेट है और एग सेल्स क्या है? फीमेल गैमेट, दोनों के मिलने से बनता है जाइगोट, याद रखिएगा। और जाइगोट बनने से बन गया एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के अंदर भी 2 पार्ट होते हैं, आर से रेडिकल, आर से रूट। ऊपर क्यों दिखा रहा हूं? नीचे, क्योंकि रूट तो नीचे जाएगी, रेडिकल डाउनवर्ड जाएगा क्योंकि रूट्स नीचे जाती हैं। बचता है प्लूम्यूल। प्लूम्यूल कहां जाएगा? ऊपर जाएगा। याद रखेंगे, रेडिकल रूट और प्लूम्यूल शूट। पार्ट अबव द सॉइल इज कॉल्ड एज शूट। ये जरा आप स्क्रीन पे देखिए, अब आपको बहुत अच्छे से स्ट्रक्चर दिखाई देगा। एक बीन सीड है, ऊपर से क्या किया गया? सीड को हटा दिया गया है, और इसको जब खोला गया तो 2 हाफ में ऐसे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं। इन्हीं स्ट्रक्चर का नाम है कोटिलिडन। देखिए ये है कोटिलिडन, और आपको एक स्ट्रक्चर नीचे की तरफ जाता नजर आ रहा है, वो रेडिकल है, और जो ऊपर की तरफ लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है उसका नाम है प्लूम्यूल। सर ये हाइपोकोटाइल, एपिकोटाइल क्या है? हाँ बने रहिए, अभी इसके बारे में डिटेल दिखाऊंगा, हाँ डायग्राम सहित दिखाऊंगा आपको उसको कि ये क्या है। अब आ गया अगला क्वेश्चन। मैंने थोड़ी देर पहले पूछा था कि व्हाट इज द कोटिलिडन ऑफ द मेज ग्रेन कॉल्ड? इट इज कॉल्ड एज स्कैटुलम। नहीं मालूम था? चलिए, मालूम था तो भी वेल डन, नहीं मालूम है तो अब याद करेंगे। क्या कहते हैं? स्पेशल नाम है स्कैटुलम। चलिए बात करते हैं मेज की। तो मैंने कहा मेज एक ग्रेन है क्योंकि ये एक सिंगल सीडेड फ्रूट है। सही सुन रहे हैं, एक सीड का फ्रूट जिसमें फ्रूट वॉल और सीड कोट क्या है? फ्यूज्ड टुगेदर है, इसीलिए इसका नाम है ग्रेन। देखा, ग्रेन। और आउटर मोस्ट लेयर जब इसकी बात करते हैं तो इसकी आउटर मोस्ट लेयर होती है एंडोस्पर्म की, जिसमें प्रोटीन होता है, और इसका एक स्पेशल नेम है एल्यूरोन लेयर। जरा स्ट्रक्चर को देखिए, थोड़ा मैं डायग्राम ऑफ द मेज ग्रेन कर रहा हूं क्योंकि ये ड्रॉ करने को आएगा। बीन और मेज में से एक डायग्राम आपको ड्रॉ करने के लिए आएगा, और चांसेस है कि लेबलिंग भी विद फंक्शन आ सकता है। देखिए, अब आप देखेंगे जब हम भुट्टे की बात करें, भुट्टे के एक दाने की बात कर रहे हैं। भुट्टा खाया आपने ना?
मेज ग्रेन खाया है ना, हम उसके एक दाने की बात कर रहे हैं। कुछ इस तरीके से दिखता है मेज ग्रेन, और जब मेज ग्रेन को कट कर देंगे, यस, इस ट्रांसवर्स सेक्शन से ऐसे कट कर देंगे तो आपको दिखेगा कुछ इस तरीके से। तो अब ये देखिए मेज ग्रेन में एम्ब्रियो यहां पर है, ये सेंटर में, जब इसको कट नहीं किया है, और ऊपर की लेयर है क्या, एंडोस्पर्म। अब बात करते हैं इसमें, ये रहा इसका एंडोस्पर्म। जिस सीड में एंडोस्पर्म होता है उसे कहते हैं एल्बुमिनियस सीड। तो ये एक एल्बुमिनियस सीड है क्योंकि इस पे एंडोस्पर्म है, और इसमें ये जो लेयर दिख रही है, ये जो लेयर दिख रही है, इसी का नाम है, जिस पे एक्स लिखा है, इसी का नाम है एलिरॉन लेयर। एल्यूरॉन लेयर, यही वो लेयर है जो कि एंडोस्पर्म को मार्क कर रही है, एंडोस्पर्म को मार्क कर रही है। यहां पर जब एंडोस्पर्म, देखिए यहां पर एंडोस्पर्म जब पहुंच रहा है, जहां पे एंडोस्पर्म खत्म हो रहा है, ये इसका नाम है एपिथीलियम। क्या नाम है, एपिथीलियम, ठीक है, एपिथीलियम। और बच गया नीचे स्कटलम। स्कटलम क्या है, जहां एंडोस्पर्म खत्म, नीचे शुरू हो रहा है क्या, स्कटलम। स्कटलम का दूसरा नाम है कोटिलिडन। मैंने कहा था इसके कोटिलिडन का एक स्पेशल नाम है, मेज ग्रेन में ही स्पेशल नाम है कोटिलिडन। इस कोटिलिडन में ही पाया जाएगा कॉलियोप्टाइल। कॉलियोप्टाइल क्या है, ये आउटर लेयर है, ध्यान से देखिए ये आउटर लेयर है। हाँ, आप क्या करिए, डायग्राम को जूम इन कर लीजिए, ठीक है, डायग्राम जूम इन कर लेंगे तो आपको साफ दिखाई देगा। हाँ, आप मोबाइल को ऐसे कर सकते हैं, 8 टाइम जूम कर सकते हैं, करके देखिएगा। देखिए कॉलियोप्टाइल में देखिए पी है, तो इस किसकी कवरिंग है, ये प्लूम्यूल की कवरिंग है। देखिए कॉलियोप्टाइल की स्पेलिंग में COLEOP, कॉलियोप्टाइल। कॉलियोप्टाइल में देखिए पी है, पी, यही पी क्या है, प्लूम्यूल को कवर करता है। समझ गए, प्लूम्यूल को कवर करता है। प्लूम्यूल आगे जा करके, मैंने इसीलिए इसका पी बड़ा कर दिया आपको दिखाने के लिए, ये रहा पी, ये प्लूम्यूल ये रहा। प्लूम्यूल किसका पार्ट है, एम्ब्रियो का पार्ट है। देखिए यही प्लूम्यूल आगे जाके क्या बन जाने वाला है, शूट। और नीचे आइए तो कॉल्यूराइजा है, देखिए इसमें आर है स्पेलिंग में, कॉल्यूराइजा में आर आता है स्पेलिंग में। ये किसका कवरिंग है, ये कवरिंग है रेडिकल का, और रेडिकल क्या बनता है, रूट, ठीक है, रेडिकल बन जाता है रूट। देखिए ये है बेबी रूट, देखा वी स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, और वी के नीचे दूसरा वी है, वी ऊपर वाला छोटा वाला रेडिकल, और उसके नीचे बड़ा वाला वी, ठीक है, ये बड़ा वाला वी कौन है, कॉल्यूराइजा। तो आर राइजा की पहचान है कॉल्यूराइजा। ये दोनों कॉलियोप्टाइल और कॉल्यूराइजा क्या है, प्रोटेक्टिव लेयर है, किसके, इस एम्ब्रियो को बचाते हैं। याद रखिएगा स्कटुलम जो है इसमें फूड कंटेन नहीं करता है, फूड कंटेन कौन करता है, एंडोस्पर्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेज ग्रेन तो आप समझ गए, डायग्राम भी आ गया, आगे बढ़ जाते हैं। आपको एक कलरफुल डायग्राम भी दिखा देते हैं इसका। ये कलर डायग्राम ज्यादा खूबसूरत लग रहा है ना, वो लेबल डायग्राम से ज्यादा खूबसूरत ये लग रहा है। ऊपर आप देख पा रहे होंगे एंडोस्पर्म है, और ये रहा स्कटुलम। स्कटुलम में ऊपर की तरफ कॉलियोप्टाइल, देखिए पी लिखा है, कॉलियोप्टाइल में पी प्लूम्यूल को कवर करता है, और कॉल्यूराइजा किसको प्रोटेक्ट करता है, रेडिकल को। यही रेडिकल नीचे चला जाएगा, रूट। आइए जर्मिनेशन की बात करें। जर्मिनेशन मतलब जो ये सोया हुआ एम्ब्रियो है, ये जो बेबी प्लांट है जो सोया हुआ है, इसको जगाना है ना। तो जब ये ड्राई रहता है, इनएक्टिव रहता है, डोरमेंसी की स्टेट में रहता है, अर्थात सुप्त मुद्रा में इनएक्टिव रहता है हमेशा। हाँ, आपके देखिए मम्मी ने जार में रखा हुआ है आपके घर में, या आपके मम्मी ने बड़े बड़े बर्नी होगी, बड़े बड़े टिन के डब्बे होंगे, एल्यूमिनियम के डब्बे होंगे, मम्मी ने जिसमें चना रखा हुआ है घर में, चेक करके देखना। तो जब तक वहां पड़ा हुआ है ग्रो नहीं करेगा, पर जैसे ही उसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, क्या, जैसे ही उसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, जैसे प्रॉपर टेम्परेचर मिल जाए, वाटर मिल जाए, सनलाइट मिल जाए, ग्रो करना जाएगा। तो जर्मिनेशन एक प्रोसेस है जिससे सीडलिंग पैदा करती है। क्या, फॉर्मेशन ऑफ सीडलिंग फ्रॉम दी एम्ब्रियो। छोटा सा पौधा निकल गया, पत्ती निकल गई, सीडलिंग, सीड से निकला सीडलिंग।
अब आता है क्या कंडीशन चाहिए, तीन चीजें चाहिए, पानी चाहिए, सुटेबल टेम्परेचर चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए। अब आता है पानी क्यों चाहिए, पानी सीड को क्यों चाहिए। अरे भाई तुमको पानी क्यों चाहिए, मैंने कहा पानी इसलिए चाहिए क्योंकि पानी नहीं पिएंगे तो खाना डाइजेस्ट कैसे होगा, है ना, बॉडी से वेस्ट बाहर कैसे निकलेगा। तो प्लांट के लिए, सीड के लिए पानी क्या काम करता है, तो सीड सीड पानी को मिलता है माइक्रोपाइल के रास्ते से, पहली चीज। और सीड को पानी क्यों चाहिए, क्योंकि सीड को स्वेल करना होता है, सीड को अपने आप को फुलना है। तो माइक्रोपाइल से जब पानी अंदर चला जाता है तो सीड स्वेल करने लगती है, जो सीड कोट है वो फट जाता है और सीड कोट से बाहर निकलता है रेडिकल और बन जाता है रूट और प्लूम्यूल बन जाता है शूट। समझ गए, इसीलिए उसको स्वेल होना जरूरी है, रप्चर होना जरूरी है। और पानी क्यों चाहिए सीड को, सीड को पानी चाहिए इसलिए क्योंकि सीड के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं और जो एंजाइम पैदा हो रहा है, हाँ, वो कॉटिलिडन से फूड स्टोर्ड को डिफ्यूजिबल फॉर्म में ले रहा है। हाँ, उसके अंदर एक छोया हुआ बेबी है सीड के अंदर, नाम है एम्ब्रियो। एम्ब्रियो को खाना पानी के रूप में चाहिए होता है। हाँ, एक बेबी को आप खाना नहीं खिला सकते, क्या कहते हैं, एक छोटा बेबी है जो हॉस्पिटल में आया है वो रोटी नहीं खाएगा, क्या कहते हैं, पर उसको मिल्क चाहिए। तो उसी तरह से इनको पानी चाहिए। अब याद करोगे, अब समझ जाओगे। तो एक बेबी है, नाम है एम्ब्रियो, उसको वाटर चाहिए क्योंकि वाटर के फॉर्म में फूड डिफ्यूज होकर के मिलता है किसको, एम्ब्रियो को, मतलब प्लूम्यूल और रेडिकल को। क्लियर है, चलो अब क्लियर हो गया। आता है सुटेबल टेम्परेचर। प्लांट को अगर आप सीड को अगर आप सुटेबल टेम्परेचर नहीं दोगे तो वो ग्रो नहीं कर पाएगी, क्योंकि अगर बहुत लो टेम्परेचर करोगे तो एम्ब्रियो ग्रो नहीं करेगा, ठंड के मारे क्या रहेगा, सोया रहेगा। और अगर बहुत हाई टेम्परेचर दे दोगे तो उसकी टिश्यूज जल जाएंगी, दोनों केस में क्या होगा, वो ग्रो नहीं करेगा। तो कौन सा टेम्परेचर चाहिए, 25 to 35 डिग्री चाहिए। इस टेम्परेचर का स्पेशल नाम है ऑप्टिमम टेम्परेचर, जिसपे सबसे बेस्ट ग्रोथ होती है प्लांट्स की। ठीक है, इसी में जर्मिनेशन होता है। अब आता है तीसरा चीज क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए सीड्स को ग्रो करने के लिए। सर ऑक्सीजन, मैंने बताया था ना, प्राणवायु चाहिए जैसे हम लोगों को। अब ऑक्सीजन क्यों चाहिए, क्योंकि सीड में बहुत सारा सेल डिवीजन ग्रोथ के टाइम पर और बहुत सारी एनर्जी चाहिए। सोचिए आप और मैं, हमें ऑक्सीजन क्यों चाहिए, अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो हमने जो खाना खाया है वो ब्रेक डाउन नहीं होगा, खाना ऑक्सीडाइज नहीं होगा, और ऑक्सीडाइज नहीं होगा तो एनर्जी रिलीज नहीं होगी और मैं और आप काम नहीं कर पाएंगे। समझ गए, तो इसीलिए ऑक्सीजन जरूरी है। यही चीज सीड के लिए भी चाहिए। सीड को भी क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, क्योंकि एनर्जी चाहिए किसके लिए, रिप्रोडक्शन के बाद जो सेल का ब्रेकडाउन हो रहा है, सेल में जो बहुत सारे क्या हो रहे हैं, डिफरेंशिएट पार्ट्स बन रहे हैं, इसके लिए चाहिए। आता है अगर सीड्स को बहुत डीप ग्रो कर दें तो सीड्स क्यों नहीं ग्रो करती हैं, क्यों सीड मर जाती है अगर बहुत डीप कर देंगे तो। अगर सीड को बहुत नीचे जमीन में गाड़ देंगे तो उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, इसलिए नहीं ग्रो कर पाएगी और बाहर पुश नहीं कर पाएगी अपने आप को, क्योंकि सीड कोट को रप्चर होना पड़ता है, फटना पड़ता है और फिर प्लूम्यूल को बाहर निकलना पड़ता है, तो ऐसा कर नहीं पाएगी। आइए कुछ एक्सपेरिमेंट समझेंगे जर्मिनेशन पे। पहला एक्सपेरिमेंट है ये प्रूव करने के लिए कि पानी जरूरी है। क्या प्रूव करना है, वाटर इज नेसेसरी। तो दो सेटअप लेंगे, पहला एक बीकर लेंगे, उसका नाम देंगे ए और दूसरे का नाम देंगे बी। बीकर ए में सीड्स रखेंगे, उस सीड को किस पे रखेंगे, वेट कॉटन सॉइल में, मतलब एक वेट कॉटन होगा, घर में भी कर सकते हो। हाँ, घर में क्या करो, रुई रखिए मम्मी के पास ना, घर में रुई रखी होगी, एक छोटे से बाउल में क्या करो, रुई, हाँ कॉटन ले लो, उसको गीला कर दो और उसमें ही रुई में ही थोड़ा सा क्या करो, घर में जो रखा ग्राम सीड है, बीन सीड है, राजमा, उसको उस पर रख दो। हाँ, गीला करने के बाद देखना 2 दिन बाद कम से कम देखना, आपको साफ साफ दिखाई देगा, रेडिकल बाहर निकलता हुआ नजर आएगा, चेक करिएगा। और अगर 2-4 दिन और ध्यान दिया, थोड़ा सा पानी देते रहे, तो बकायदा क्या होगा, एक छोटा सा सीडलिंग निकल आएगा। आप घर में कर सकते हैं इसको, तो पानी मिलेगा तो ग्रो करेगा। जो दूसरा वाला बीकर है उसमें पानी मत रखना, उसमें ड्राई कॉटन रखना, कॉटन होगा, ड्राई होगा और छोड़ देंगे, देखेंगे ना कोई चेंज नहीं होगा। तो इससे साबित हो गया कि पानी मिलेगा तो ही सीड जर्मिनेट करेंगे। और क्या चाहिए, सुटेबल टेम्परेचर। अगेन 2 बीकर ले लो, बीकर ए को रूम टेम्परेचर में रखो,
ठीक है, एक सोक्ड कॉटन सीड को रूम टेम्परेचर में रखो और बीकर बी को, सोक्ड वाटर तो है, पानी तो है, पर इसको कहां रखा है, रेफ्रिजरेटर में रख दो। सोचिए क्या होगा, नहीं ग्रो करेगा। समझ गए, सीड ए क्यों जर्मिनेट कर जाएगी, क्योंकि उसको सुटेबल टेम्परेचर मिल रहा है, रूम टेम्परेचर मिल रहा है। और दूसरे को बी को कहां रखा है आपने, ठंडी में, फ्रिज में रख दिया है। अरे आग के पास रखोगे तो भी नहीं ग्रो कर पाएगा। समझ गया ना, तो टेम्परेचर भी क्या चाहिए, 25 to 35 डिग्री चाहिए। आइए अब क्या बताना चाहते हैं कि सीड को ऑक्सीजन चाहिए, सूटेबल टेम्परेचर के साथ साथ ऑक्सीजन चाहिए। अब आता है दो फ्लास्क लेना है, एक फ्लास्क का नाम है ए, जरा ध्यान से देखिए, फ्लास्क ए में कॉटन सीड रखी हुई है, सॉरी वेट कॉटन है, मतलब गीली रुई रखी हुई है और सीड्स रखी हुई है, और इसमें एक टेस्ट ट्यूब है जिसके अंदर प्लेन वाटर है। ध्यान से देखिए, अब ये फ्लास्क बी देखिए, फ्लास्क बी में एल्कलाइन पैरागैलिक सॉल्यूशन है। ये कैसा सॉल्यूशन होता है, ये एल्कलाइन पैरागैलिक सॉल्यूशन क्या करता है, ये एब्जॉर्ब ऑक्सीजन कर लेता है। तो इसका मतलब हो गया, इस सीड को, इन सीड्स को पानी तो मिल रहा है क्योंकि ये वेट कॉटन है, पानी तो मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, यहां पर ऑक्सीजन नहीं है। इस सीड को ऑक्सीजन नहीं है, मैंने लिखा नो ऑक्सीजन, नो O2। इस सीड को सब कुछ मिल रहा है क्योंकि यहां प्लेन वाटर है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सीड भी है, मतलब वेट कॉटन सॉइल है, मतलब इसके पास पानी भी है, एयर भी है। ये सीड कुछ दिन बाद जर्मिनेट कर पाएगी, आप देख पा रहे हैं ये सीड जर्मिनेट कर रही है, और ये सीड क्या है, जर्मिनेट नहीं कर रही है। क्यों, क्योंकि इसको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। हेंस प्रूव कि ऑक्सीजन इज ऑल्सो नेसेसरी फॉर जर्मिनेशन। आइए इस एक्सपेरिमेंट को कहते हैं 3 बीम एक्सपेरिमेंट। जरा सा देखिए ध्यान से, एक स्लाइड लेना है, एक ग्लास स्लाइड लेना है। क्या लिया, एक ग्लास स्लाइड लिया, एक बीकर ऑफ वाटर में क्या किया, इसको डुबाना है। टॉप पे सीड है, इस सीड को, जो टॉप में है सीड, इसको एयर मिलेगा, वाटर नहीं मिल पाएगा, ये सीड नहीं ग्रो कर पाएगी। जो सबसे नीचे सीड है, बॉटम में सीड है, ये देखिए सबसे नीचे सीड है, ये भी कुछ ग्रो कर पाएगी। क्या, कुछ ग्रो कर पाएगी क्योंकि पूरे पानी में है, पानी में मौजूद ऑक्सीजन की वजह से वो थोड़ा बहुत ग्रो कर पाएगी, बट आगे ग्रो नहीं कर पाएगी। ये भी सीड, इसका मतलब है अच्छे से जर्मिनेट नहीं कर पाएगी। बची कौन सी, ये बीच वाली सीड, जिसको थोड़ा पानी मिल रहा है, पार्शियल वाटर एंड पार्शियल एयर, ये सीड जर्मिनेट कर जाएगी। समझ गए, ये 3 बीन एक्सपेरिमेंट क्या प्रूव कर रहा है कि सीड नीड्स बोथ एयर एंड वाटर। एक भी कंडीशन मिसिंग हो जाएगी, नहीं मिलेगी, तो सीड जर्मिनेट नहीं करेगी। क्लियर है, 3 बीन एक्सपेरिमेंट क्या समझ आ रहा है। अब बात करते हैं टाइप ऑफ जर्मिनेशन की। इसको समझने के लिए आपको एक डायग्राम देखना पड़ेगा। हाँ, इसको समझने के लिए आप एक डायग्राम देखिए। जब हम सीड की बात करते हैं तो हम सीड को देखते हैं कि सीड में, मैं आपको मटर की सीड के एग्जांपल से समझाता हूं। हाँ, मटर की सीड के एग्जांपल से समझते हैं। जब हम मटर को देखते हैं, है ना, तो देखते हैं कि स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है। ये अंदर लीफ लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है अंदर। ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, बाहर आता हुआ नजर आ रहा है ना, ये तब है जब हमने क्या किया, ऊपर की कोट हटा दी है, एक ऊपर का कोटिलेडोन हटा दिया है। अब आप देखेंगे इसका नाम है पॉइंट ऑफ अटैचमेंट। क्या, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट या एक्सिस ऑफ अटैचमेंट। यहां से सीड अटैच टू दी एम्ब्रियो इज अटैच टू दी सीड, ठीक है, एक्सिस ऑफ या पॉइंट ऑफ अटैचमेंट। ध्यान से देखिएगा, इस टिप का नाम है रेडिकल। क्या नाम है इसका, रेडिकल। ठीक है, देखिए साइंस वाला रेडिकल नहीं है, ठीक है, तो केमिस्ट्री वाला रेडिकल नहीं है, वो उसमें CAL होता है। तो यहां जो रेडिकल है, जो कि आगे जाके क्या बनने वाला होता है, रूट। R से रेडिकल, R से रूट, रेडिकल फॉर्म्स द रूट ऑफ द प्लांट। तो जहां से एक्सिस ऑफ अटैचमेंट से रेडिकल के बीच में ये जो पार्ट है, इसका नाम है हाइपोकोटाइल। हाइपोकोटाइल,
तो जिस लीफ में क्या होगा, हाइपोकोटाइल कहां पर है, एक्सिस ऑफ अटैचमेंट से लेकर के रेडिकल तक का, इस पॉइंट को कहते हैं हाइपोकोटाइल। जिस लीफ में हाइपोकोटाइल इलोंगेट करता है उसको कहते हैं एपीजियल जर्मिनेशन। क्लियर है? पक्का। दूसरा स्ट्रक्चर ये देखिए, सीड में एम्ब्रियो का जो पीछे वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, हाँ, इसका नाम है प्लूम्यूल। प्लूम्यूल क्या बनता है आगे जाकर के, प्लूम्यूल आगे जाकर के शूट बन जाता है। शूट मतलब सॉइल के ऊपर का हिस्सा बन जाता है। तो एक्सिस ऑफ अटैचमेंट से लेकर के प्लूम्यूल तक इसका नाम होता है एपिकोटाइल। क्या नाम है? एपिकोटाइल। इस रीजन को कहते हैं एपिकोटाइल रीजन। कहां से कहां तक है? एक्सिस ऑफ अटैचमेंट अर्थात पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो का अटैचमेंट किससे? कॉटिलिडन से लेकर प्लूम्यूल तक, इस डिस्टेंस को, इस गैप को, इस दूरी को कहते हैं, इस दूरी को हम लोग कहते हैं, इस डिस्टेंस को कहते हैं क्या? एपिकोटाइल। तो अगर किसी सीड में एपिकोटाइल एलोंगेट हो जाएगा तो क्या कहेंगे? तब हम इसे कहेंगे हाइपोजियल जर्मिनेशन। अब समझ गए दोनों क्या है, क्या होता है एपिकोटाइल और क्या होता है हाइपोकोटाइल? वेरी क्लियर है। चलो, अब दोनों के जर्मिनेशन भी क्लियर हो गए। आइए अब जर्मिनेशन दिखाते भी हैं आपको, ऐसा होते हुए दिखाएंगे। सबसे पहले दिखा रहे हैं आपको जर्मिनेशन पी सीड में। हाँ, मटर, जो आप मटर खाते हैं, छिम्मी। हाँ, जरा ध्यान से देखिए इसमें क्या हो रहा है। अगर थोड़ा ध्यान से देखेंगे इस डायग्राम में, ये मटर का जो दाने हैं, मटर की जो सीड है, उसमें हाइपोकोटाइल क्या हो रहा है, वो नहीं ग्रो कर रहा है, बल्कि एपिकोटाइल ग्रो कर जा रहा है। देखिए, एपिकोटाइल ग्रो कर जा रहा है। एपिकोटाइल क्या होता है? एपिकोटाइल क्या होता है? दी रीजन, ध्यान से सुनिए, रीजन बिटवीन किसके बीच में? प्लूम्यूल एंड एक्सिस ऑफ अटैचमेंट। प्लूम्यूल और एक्सिस ऑफ अटैचमेंट के बीच का रीजन है एपिकोटाइल। और जब एपिकोटाइल बड़ा होता है तो कॉटिलिडन स्टे इन द ग्राउंड। कॉटिलिडन देखिए ग्राउंड के, ये है ग्राउंड के नीचे है, कॉटिलिडन रिमेन्स अंडरग्राउंड, और ऐसी जर्मिनेशन को कहते हैं हाइपोजियल। क्यों? क्योंकि इसमें एपी, देखिए नाम में उल्टा चल रहा है। जब एपिकोटाइल बड़ा होगा तो जर्मिनेशन का नाम है हाइपोजियल जर्मिनेशन। एग्जांपल देख लिया, पी सीड। क्लियर है? आइए इसका ठीक रिवर्स भी दिखाने वाला हूं। इसका रिवर्स में क्या होने वाला है? बीन सीड। बीन सीड में क्या हो रहा है? देखिए, एपीजियल जर्मिनेशन। इस बार ध्यान से देखिए, इस बार इस सीड में, डायग्राम को देखिएगा, इस सीड में क्या हो रहा है? इस सीड में कॉटिलिडन मूव्स अप द ग्राउंड। ये कॉटिलिडन कहां चला जा रहा है? ऊपर। देखिए, कॉटिलिडन इज मूव अबव द ग्राउंड। ग्राउंड लेवल से कॉटिलिडन बाहर निकल आया है, और इस बार क्या इलोंगेट कर रहा है? इस बार हाइपोकोटाइल। क्या कीवर्ड है? हाइपोकोटाइल क्या हो रहा है? बड़ा हो जा रहा है, इलोंगेट हो जा रहा है, एंड इट इज कॉल्ड एज एपीजियल। हाइपोकोटाइल बड़ा होगा तो एपीजियल जर्मिनेशन। क्लियर है? पक्का क्लियर है? ये है बीन सीड का एग्जाम्पल। मेज ग्रेन को थोड़ा ध्यान से देखिए, थोड़ा अलग करती है मेज ग्रेन, क्योंकि याद होगा ये मोनोकॉट सीड है। तो मेज ग्रेन में एक्चुअली में दो लेयर होती है। मेज ग्रेन में क्या होता है? ऊपर की तरफ ऐसा वी लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको कहते हैं कॉलियोप्टाइल। क्या? कॉलियोप्टाइल। कॉलियोप्टाइल प्रोटेक्टिव लेयर होती है प्लूम्यूल की। किसकी? प्लूम्यूल की। ये प्लूम्यूल की। प्लूम्यूल आगे जाकर क्या बन जाता है? शूट। और नीचे की तरफ पॉइंटेड होता है, नीचे की तरफ पॉइंटेड होता है कॉलियोराइजा। कॉलियोराइजा, हाँ, आर से पहचानिए, कॉलियोराइजा। इसमें पी पहचानिए। कॉलियोराइजा प्रोटेक्टिव लेयर है रेडिकल का। ये जो रेडिकल है ये आगे जाके बन जाता है रूट। बट ये जो रेडिकल है, इससे बनी रूट है, वो डाई ऑफ कर जाती है। कुछ समय बाद क्या होती है? डाई ऑफ कर जाती है, और एक नई रूट डेवलप होती है इसमें। कहां से? एडवेंटिशियस रूट, मतलब ट्रू रूट नहीं होती है, ठीक है, मतलब थिन हेयर लाइक स्ट्रक्चर वाली रूट होती है, स्प्रेडेड रूट होती है। और इस सीड में क्योंकि हाइपोकोटाइल नहीं ग्रो करता है, ठीक है ना,
लिखा है द हाइपोकोटाइल डज नॉट ग्रो। ठीक है, कौन ग्रो करता है? एपिकोटाइल ग्रो करता है, इसीलिए इसका नाम है, क्योंकि इसमें एपिकोटाइल ग्रो कर रहा है, इसका नाम है हाइपोजियल जर्मिनेशन। आप स्क्रीन पे देख पाएंगे। देखिए सीड रूट कैसी है इसकी, फाइब्रस रूट है, बहुत थिन हेयरी रूट है, टैप रूट सिस्टम नहीं है इसमें। एक और टाइप का जर्मिनेशन है, नाम है विविपेरस जर्मिनेशन। सर ये नया नाम कैसा है? कई बार सीड्स जो फ्रूट के अंदर होती है वो वहीं पे जर्मिनेशन शुरू कर देती है। ओ गॉड, इसका मतलब है कि सीड सॉइल में डाली नहीं गई है, उसके बिना ही जर्मिनेट हो गई है। हाँ, इसे कहते हैं क्या? विविपेरस जर्मिनेशन। एक स्पेशल केस है, सब में नहीं होता है। किसमें होता है? मैनग्रूव प्लांट्स में। अरे वो प्लांट्स जो दलदल वाले इलाकों में पाए जाते हैं, हाँ, जहां पर मार्शी लैंड होता है, जहां टाइडल फॉरेस्ट होता है, उसकी बात कर रहे हैं। जैसे राइजोपोरा, ये इस प्लांट्स की खास बात क्या होती है? इनकी रूट्स में बहुत सारे स्टिल्ट्स होते हैं, बहुत सारी शाखाएं होती है, और अक्सर ये रूट्स क्या होती है? वर्टिकल अपवर्ड आ जाती हैं, सॉइल से बाहर निकलने से बड़े बड़े छेद होते हैं। हाँ, क्योंकि रूट ब्रीथ कर पाती है। उनमें से वो क्या करते हैं? विविपेरी कहते हैं। क्या क्या वर्ड है? विविपेरी। इसमें क्या होता है? इसमें सीड जर्मिनेट करती है, सीड ही एम्ब्रियो ग्रो कर जाता है विद इन दी फ्रूट। बाप रे, अभी तो सीड बाहर निकली नहीं है, सॉइल में डाली नहीं गई है, उसके अंदर ही क्या हो गया है? पौधा निकल आया है। समझ गए ना? व्हेन इट इज स्टिल अटैच्ड टू द प्लांट। देखिए इस स्ट्रक्चर में देखिए, अब आप देख रहे हैं फ्रूट है, फ्रूट के साथ क्या दिखाई दे रहा है आपको? रेडिकल। बाप रे, सब कुछ उसी में ही है। अब बस इसको क्या करना है? सॉइल में डालने की देरी है, नया पेड़ निकल आएगा। कितनी जल्दी जल्दी ये प्लांट्स ग्रो करेंगे। आइए बात करते हैं सीडलिंग की। तो जब जर्मिनेशन होता है, तो जर्मिनेशन मतलब होता है सीड से एक छोटा सा पौधा निकलना। वो जो पौधा है जो निकल रहा है उसे क्या कहेंगे? सीडलिंग। तो व्हाट इज सीडलिंग? सीडलिंग इज द स्टेज इन द ग्रोथ ऑफ अ प्लांट फ्रॉम अ सीड बिफोर इट बिकम्स अ होली इंडिपेंडेंट ऑफ द फूड स्टोर इन इट। इसका मतलब है सीडलिंग एक स्टेज है, जैसे कहते हैं ना, एक बच्चा मां से पैदा होने के बाद एक बड़ा व्यक्ति बनने से पहले बीच की स्टेज आएगी कि नहीं आएगी? जब वो खुद पर निर्भर होना शुरू हो जाएगा, उससे पहले की स्टेज, उसे कहेंगे क्या? सीडलिंग। तो सीड से सीडलिंग बनती है, एक छोटा सा पौधा बनता है, और फिर आगे जाकर के एक प्लांट बन जाता है। सो दिस ब्रिंग्स टू द एंड ऑफ द चैप्टर सीड। याद रखिएगा, सारा कुछ एब्सोल्युटली फ्री है, ये सब पेड कंटेंट्स हैं, बट आपके लिए मेरे राइजिंग स्टार्स ये सब कुछ एब्सोल्युटली फ्री है। हाँ, हम ढेर सारे एक्सक्लूसिव कंटेंट बना रहे हैं। आप सिर्फ चैप्टर का नाम टाइप करिए और आगे लिख दीजिए बाय सर तरुण रूपानी। हाँ, आप सारे मेजर सब्जेक्ट्स में ऐसा कर सकते हैं। मिलते हैं आपके लिए यस राइजिंग स्टार से। बस इतना ही रिक्वेस्ट है, अपने सारे फ्रेंड्स क्लासमेट्स को शेयर करिए, क्योंकि क्लास 9 के स्टूडेंट्स हैं कम, बट आप में बहुत है दम। बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।